राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राजनगर न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद में है, राजनगर एक्सटेंशन में। और राजनगर एक्सटेंशन का ये श्री राम हाइट सोसाइटी है। यहाँ पे कल सुबह में 5:30 बजे कल शाम को एक घर का फ्लैट का ताला तोड़ करके एंट्री करके इनके घर से लाखों की नकदी और जेवरात चोरी की गई है सेफ में से। इसी बारे बात करना चाहेंगे इन लोगों से यहाँ पे कि कैसे क्या घटना घटी थी, क्या घटना घटी थी आपके फ्लैट में, जरा बताएंगे इसके बारे में। मैं शाम को यूजुअली नीचे टहलने वॉक करने के लिए सोसाइटी के अंदर ही जाता हूँ जी। मिसेज भी उसी समय ठीक है, ठीक। मंदिर में आती है, नीचे जाती है। हम दो ही लोग रहते हैं, दोनों सीनियर सिटीजन हैं जी। और नीचे दोनों लोग थे। करीब 6 बजे यहाँ से चले गए हैं और 8:30 बजे हम वापस शाम को ही वापस आ गए। 1 घंटे 1.5 घंटे वॉक करते हैं। उसके बाद जब यहाँ आके देखा तो बाहर का ये ताला टूटा हुआ था। इवनिंग की बात उसके बाद वो जिस कमरे में सेफ है, अलमीरा है, जी जी, उसको वो खोला गया था। उसके अंदर जो लॉकर होता है अंदर, वो भी खोला गया था और उसमें से कैश और ऑर्नामेंट ले जाया गया। कितने कैश गए हैं? कैश था 9 लाख रुपए और नकदी लगभग कुछ नकदी 9 लाख रुपए नकदी हो गई। ज्वेलरी भी थी कुछ? ज्वेलरी तो ये है कि कुछ वो थे, इयर रिंग थे, समथिंग एक आइडिया कुछ कितने का वैल्यू होगा उसका? वैल्यू तो क्या, और बेसिकली उनका तो बड़े पुराने थे, वैल्यू तो हमको उस समय की नहीं आइडिया है। उसके 2-3 थे, एक गले के भी था, 2-3 कान के थे और चांदी के 11 सिक्के थे जो 3 जाज वाले। ओके, वो जो थे ना, वो भी एक उसमें रखे थे, वो नहीं है। मिला जुला के 15 के आसपास, 12 से 15 के बीच का जी। तो आप पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। अच्छा, ये जो सोसाइटी आपकी आरडब्ल्यू के अंदर है, बिल्डर के पास है? ये बिल्डर्स के पास है। बिल्डर की तरफ से कुछ आपको आश्वासन, अभी तक कोई कॉल वॉल कुछ आया? बिल्डर की तरफ से तो अभी तक कोई नहीं, हमको नहीं मिली। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कोई लापरवाही कुछ सामने आई है? अब कोई भी सोसाइटी में आता है चला जाता है, अगर ठीक से उसको नहीं देखा जाता है या कैमरे जहाँ जहाँ लगे होने चाहिए वो नहीं लगे हुए हैं, तो कोई भी आता है, कोई चला जाता है। और ये तो दिन की जब घटना है तो पता नहीं इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा है। जी, सिक्योरिटी पे सवाल है। भाई साहब, क्या नाम हो आपका? वर्मा जी, इस तरह की घटनाएं सोसाइटी में खासकर आजकल ज्यादा हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो सिक्योरिटी वाली व्यवस्था है, सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप बिल्डर अपना कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा इसमें, क्या हो सके। जीवन भर की कमाई अगर निकल जाती है घर से, दुख तो है, दुख तो बहुत होता है। आदमी सारी उम्र कमाता है, इसलिए अपने ओल्ड एज के लिए, और उसमें अगर इतना नुकसान हो गया तो आदमी कैसे राइज करेगा। भाई साहब, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विपिन ध्यानी। विपिन ध्यानी ध्यानी। विपिन जी, सीनियर सिटीजन के साथ जो इस तरह की घटनाएं घट रही है और फिर भी आरडब्ल्यू या जो आपका बिल्डर है वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, कोई बयान नहीं जारी कर रहे हैं या कुछ आकर के बोलने की कुछ सांत्वना भी नहीं दे रहे हैं, क्या ये सही है? ये तो गलत है। बिल्डर को, जब बिल्डर मेंटेनेंस ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, तो इसमें बिल्डर का भी है, सिक्योरिटी लैब्स भी है। सीसीटीवी कैमरे की कमी लग रही है क्या आपको? सीसीटीवी कैमरे की भी कमी लग रही है और हमारी सिक्योरिटी इस तरीके की है, कभी भी कोई भी आए और कभी भी कोई भी चला जाए, कोई उसकी गहन चेकिंग वगैरह नहीं है। यहाँ का जो हादसा हुआ, ये आने के बाद में कर भी गया और चला भी गया और किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं हुई। जबकि सिक्योरिटी और गेट पे जो गार्ड्स वगैरह बैठे हैं, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट का हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या नाम हो आपका? दीपक मिश्रा। दीपक जी, जिस तरह से सिक्योरिटी लैब्स की बात सामने आ रही है और सीसीटीवी कैमरे की है, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना? जी बिल्कुल। अभी ये सोसाइटी देखिए बिल्डर के हाथ में ही है। हम रेजिडेंट्स, क्योंकि सोसाइटी पूरी नहीं हो पाई है तो सोसाइटी के लोगों ने अभी उसको अपने हाथ में लिया नहीं, कोई एओए या आरडब्ल्यूए बना नहीं है जी। तो बिल्डर की पूरी जिम्मेदारी है। और जब मेंटेनेंस आप ले रहे हैं तो आपको अच्छी सिक्योरिटी देनी चाहिए। स्पेशली जो आपको ये भी जानकारी है कि अराउंड 50% यहाँ पर सीनियर सिटीजन रहते हैं और मोस्टली लोग रिटायर्ड होके एक अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर उन्होंने यहाँ पर घर मकान लिया है, तो उन्हें सुरक्षा भी देनी होगी, बहुत जरूरी है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं
उसके बाद हम लोगों ने बिल्डर पे दबाव भी बनाया था कि भाई आप हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा कम से कम लगवाएं। लेकिन वही है कि अब बिल्डर की लापरवाही है, मेंटेनेंस बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये ऐसी जो घटनाएं जब ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तब सबके कान खड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, हम सभी रेजिडेंट्स को साथ में मिलकर आना चाहिए और इसके लिए तैयार होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में घटनाएं ना घटे। जी जी आपने अभी बताया कि 3-4 घटना है, तो क्या श्रीराम हाइट सोसाइटी जो है आपकी राजनगर एक्सटेंशन की, इसमें ये घटना पहली बार हुई है या 3-4 बार हो चुकी है ऑलरेडी? नहीं, इसमें इससे पहले कोविड के दौरान एक घटना घटी थी जो अच्छा। थोड़ी बड़े लेवल पे थी, और उसके अलावा छोटी मोटी नीचे की भी घटनाएं हुई हैं जो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि वो घटनाएं घटी है इस तरह की। बिल्कुल। और सिक्योरिटी के साथ तो ये बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंपनी, सिक्योरिटी के गार्ड ये परमानेंट चेंज होते रहते हैं। जी मतलब आप जिनको थोड़ा सा भी अपने हिसाब से सेट भी करना चाहते हैं तो वो अगले दिन गायब हो जाते हैं, अगले दिन कोई दूसरा रिप्लेसमेंट आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर हम लोगों ने बिल्डर में से भी बात की थी, मेंटेनेंस से भी बात की थी, लेकिन वही है लचर रवैया। और हर चीज मतलब आप मेंटेनेंस तो अच्छा लेंगे लेकिन उसके बाद आप सुविधा नहीं देंगे, और सस्ते कंपनीज को आपने सिक्योरिटी पे रख रखा है तो वो उनका तो सर्विसेज भी वैसी ही। जी सब नाम क्या हो आपका? सक्सेना। सक्सेना जी, समस्याएं काफी है, समाधान नहीं है। समाधान तो खोजना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के साथ अगर इस तरह की घटनाएं घटी रहेगी तो आखिर सीनियर सिटीजन जाए तो जाए कहाँ? समस्या है तो खोज का हल तो निकालना पड़ेगा। अब जो चूंकि अभी बिल्डर के हाथ में सब सोसाइटी यहाँ की है, RWA बनानी है जी, तो जब तक वो नहीं बनेगा तब तक। बिल्डर के खिलाफ आप लोग कुछ एक्शन लेना चाहेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे कुछ? अब देखिए, मीटिंग वगैरह करेंगे, आज मिलेंगे सब, बैठ के चर्चा करेंगे, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जी KW सोसाइटी में भी पहले 15 लाख का चोरी हुआ था, और भी अदर सोसाइटी में किसी में 10 लाख का, किसी में 20 लाख का, किसी का जंगला तोड़ करके, किसी का बालकनी से, किसी गेट से तोड़ के कई बार किस तरह की घटनाएं घट गई है। तो राजनगर एक्सटेंशन में घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है इस तरह की। पुलिस आती है, जांच पड़ताल भी करती है। नहीं, पुलिस तो वो बाकी में अपना काम कर रही है, बराबर आए, मैं समझता हूँ करीब आधा घंटे के अंदर आ गए हम लोग, 15-20 मिनट बिल्कुल थे यहाँ पे, आए पूरा रात के 12-1 बजे तक रहे भी उन लोग सब, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात। नहीं वो तब उनकी इंक्वायरी चल रही है, पता लगेगा क्या है। रिजल्ट आउटपुट कुछ नहीं आया अभी तक। अब देखिए आवाज कुछ आया, अभी तक कोई सूचना भी नहीं अभी आई। तक सूचना नहीं है। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम SP सिंह है। SP सिंह, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सुरक्षा खतरे में तो नहीं है? बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और ये है ना घटना घटी है इस तरह की, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग इतने यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं। जब मेरे साथ में ये होता तो मेरी दिल पे क्या होती। आप कल हम उनके कह नहीं सकते उनके साथ में क्या गुजरा है, वो खुद महसूस करें। इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इतने जेंटलमैन है, उनके साथ में इस तरह घटना घटना मेरे लिए बड़े शर्म की बात है, परेशान की बात है। हाँ, और ये सब बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ सिक्योरिटी। एग्जैक्टली ये है ना, और कोई कारण नहीं है। बताया जा रहा है CCTV कैमरे भी नहीं है, कुछ भी, सब कुछ। इसका नाम है श्रीराम हाइट, श्रीराम, सब राम भरोसे पर ही है। किसी की लाइफ हो, किसी का ना कुछ मटेरियल हो या किसी की प्रॉपर्टी हो, सब बिल्डिंग का भी कोई भरोसा नहीं यहाँ पे, और इनकी है ना सिक्योरिटी का तो बस राम बचा। SP सिंह जी, राम भगवान भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा तो वहां भी होनी चाहिए थी। सर उनके भरोसे भी चल रहा है। जब अगर हम कुछ करें तो हमारा बस उन्हीं के भरोसे पे है, यही बोला है मैंने आपको कि सब राम भरोसे ही चल रहा है जी। हाँ, किसी का कोई एफर्ट्स नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुनील जी, जो इस तरह की घटनाएं घटती जा रही श्रीराम हाइट सोसाइटी में, 3-4 घटनाएं पहले भी हो चुकी है, फिर भी कोई एक्शन बिल्डर की तरफ से नहीं हो पाया। वो लैक ऑफ सिक्योरिटी है मेन तो। लेट ऑफ सिक्योरिटी है। हाँ, तो वो जो है सिक्योरिटी जब तक टाइट नहीं होगी तब तक ये घटनाएं दिन दिन होती रहेंगी। आज इनके साथ हुई, कल हमारे साथ भी, और तो तीसरे साथ हो सकती है। जी, मैं रहता नहीं। अच्छा, आप नहीं रहते हैं, लेकिन क्या ये घटनाएं सही है? नहीं, घटनाएं बहुत ऐसी सोसाइटी में ऐसी घटनाएं होना तो संदेह बहुत वो है कि हमने तो आज तक ऐसा रवैया नहीं देखा। हमारे बड़े भाई साहब है, मैं आया था भाई साहब के पास, तो मैंने कल जो देखा शाम को तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा लोग आते थे जिंदगी में अपना रुकने सिक्योरिटी के हिसाब से कि चलो सेफ तो रहेंगे, लेकिन यहाँ सेफ नहीं है। जी, क्या नाम हुआ आपका? भारती जी, सोसाइटी में लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आना चाहते हैं, रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है, हम तो चिंतित है कि हमारी सेफ्टी क्या है।
जी, महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में है, बिल्कुल बुजुर्गों की सुरक्षा भी खतरे में है। बिल्कुल जी बिल्कुल अब तो अभी कैश और ज्वेलरी लेके चले गए, कोई घर में नहीं था, अगर कोई घर में होता तो उनके साथ हमला भी हो सकता था। हमला भी हो सकता था बिल्कुल। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही ये है? कहूंगी कि यहाँ पे तो गार्ड रोज चेंज होते रहते हैं, जैसे कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जी, इससे अच्छा है कि एक ही गार्ड रहे जिससे हम सिक्योरिटी तो महसूस कर सकें अपने आप में। गार्ड बदलना भी एक बहुत बड़ा बहुत खतरा, बड़ा कांड है बहुत हमारे बड़ा। हिसाब से तो है, क्योंकि देखिए 8 या 9 आधे घंटे के बीच में ये कांड हो गया। जी, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, आने जाने वालों का लेखा जोखा तो वहाँ पे होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो यहाँ पे नहीं है। तो अच्छा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कि कौन आ रहा है, नहीं कौन नहीं जा रहा वो है? भी नहीं है इनके पास। जी, कोई देखने करने वाला नहीं है। हाँ। बात करेंगे आप उनकी आपकी आपके घर है? हाँ जी, जी, फ्लैट नंबर क्या बताया था? 706 706। जी, श्री राम हाट सोसाइटी में जो ये चोरी की घटनाएं बार बार होती जा रही है, आज आपके घर में भी है। 10 से 15 लाख रुपए लगभग की आपकी टोटल सब कुछ निकला है। हाँ। क्या कहना चाहिए इस बारे में, क्या होना चाहिए इस तरह से? सिक्योरिटी की तो प्रॉब्लम है ही, और सबको ये आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जितने भी वर्कर आते हैं, कूड़ा उठाने वाले या जो भी आते हैं, सबके पास ये होना चाहिए आइडेंटिटी कार्ड। और वो जो चेंज होते रहते हैं उस पे भी थोड़ा ये अदलना बदलना ये सब जी थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। दर्द तो बहुत होगा आपको, तकलीफ तो बहुत होगी। अब दर्द या तकलीफ करने से या कहने से तो कोई फायदा नहीं है ना। जो है वो है, चला गया तो चला गया, अब वापस तो आएगा नहीं, है ना? तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा। जी, क्या नाम हुआ आपका? आशा सक्सेना, आशा जी, ये मेरी भाभी है। अच्छा, ये जो घटनाएं घट रही है आज आपकी भाभी के घर में, इतनी बड़ी चोरी हुई है, इतनी बड़ी घटना घट गई है, इनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा था। अगर एक घर में होते तो शायद इनके ऊपर भी हमला हो सकता था। सच हम लोग वही सोच रहे कि बाई चांस उसी समय आ जाते ऊपर अकेले, है ना, तो क्या हो सकता था, वो सोच ही नहीं सकते हम लोग। ये भी हम सरप्राइज हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कल हो गया। 2 घंटे के लिए हम लोग तो डेली नीचे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती में शामिल होते हैं, तो सबके घर बंद रहते हैं, हम लोग के भी घर लॉक रहते हैं। अगर ऐसा होने लगा तो फिर हमने कहीं जाना छोड़ देंगे, या तो एक घर में रहेगा एक जाएगा, जी, है ना। तो हमारी तो बिल्कुल ही सेफ्टी नहीं है। क्या चाहेंगे शासन प्रशासन से, क्या मांग करते हैं आप? ये है कि मतलब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, और मैं तो ये मानती हूँ गॉड गिफ्ट कि वो घर में नहीं थे, अकेले बुजुर्ग आदमी है, जरा भी लगती उनको तो क्या हो सकता था। जी बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि वो बच गए। जी, सबसे बड़ी बात यही है कि वो सुरक्षित है। सिक्योरिटी लैप्स तो है यहाँ पे, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, उसका कुछ हो नहीं है। हमसे मांग लिया है अपार्टमेंट का, 1 घंटे बाद आ रहा हमारे घर में। जिसका भी सामान आता है सभी से मांगना चाहिए मेरे देखने से तो। हाँ, अप्रूवल ऐसे होता है, हमसे मांगो और वो हमारे घर में 1 घंटे में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? जो और 10 फैमिली है उसका वो वैसे ही आ रहा है जी। तो इसके लिए सिक्योरिटी का तो बहुत ज्यादा लैप्स है जी। तो ऐसे ही कैब लेके अंदर आ जाते हैं, कम से कम ये तो उसे पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो। रोज गार्ड चेंज होते हैं तो ये तो कोई मतलब नहीं ना। क्या कह रहे थे आप? इनसिक्योर है। मैं कह रही थी कि कॉरिडोर्स में भी कैमरास नहीं है, लिफ्ट में भी कैमरास नहीं है, और जो कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे। 10th फ्लोर के बाद काम ही नहीं करते। 10th फ्लोर के बाद कोई काम ही नहीं कर हाँ, सकता। आपने कुछ कहा था बीच में? हाँ, मैं यही बोल रही थी कि सिक्योरिटी लैब जैसे गाड़ी भी होती है, आए दिन किसी का शीशा फूट जाता, कुछ होता, और उसपे कुछ नहीं, वो बेचारा खुद करता है। अभी इन्होंने एसपी सिंह जी ने बहुत अच्छी एक बार और बात कही थी, घटनाएं जो चाइल्ड अब्यूज वाली बात कही थी, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो है, वो तो है ही है, वो उनकी बच्ची क्या, सबकी बच्ची है, सबकी बच्ची है, सही महिलाएं हैं, वो बुजुर्ग तो हैं। पहचाना नहीं जाता तो वो तो चला जाता है ऐसे आराम से। उसी के लिए तो समस्या यही तो है। और जब भी कई बार तो सीसीटीवी कैमरा ऐसे होता है कि उसमें, मैं ये नहीं बोलती कि मैं किसी, हम लोगों में भी वो थोड़ा गलती है। राजनगर एक्सटेंशन में 7 सोसाइटी के मंदिर में दान पात्र की भी चोरी हुई थी, शायद आप लोग घटना की जानकारी है। अच्छा, आप यहाँ भी चोरी हुई? पहले चोरी हुई, इसमें से 3-4 जी, तो 5-6 घटनाएं तो खास के हमने कवर किया था, और 1-2 जगह कुछ कार्रवाई भी हुई थी। और ये सिक्योरिटी का मसला, चोरी वगैरह, किसी के जंगले तोड़ के, खिड़की तोड़ के, बालकनी से। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।